बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर नंबर 10। जो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, इंसर्ट फंक्शन। तो हमारा पास आज जो हम फंक्शन रीड करेंगे वो मैक्स फंक्शन क्या होता है और मीन फंक्शन क्या होता है। मैक्सिमम फंक्शन बेसिकली वो होगा जिसमें आप लोग आपके पास सेल रेंज होगी, यानी कि मुख्तलिफ सेल्स में उनमें से आपने जो बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम मैक्सिमम का फंक्शन इंसर्ट करते हैं, और जब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो गिवन रेंज में से तो हम मिनिमम का यानी कि फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स, ये जो मैक्स वर्ड है इसका मतलब है मैक्सिमम के बड़ा। द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ ये जो आपका स्प्लाइड सेट होगा, ठीक है, स्प्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपके पास एक सेट होगा, ठीक है, उस सेट में मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी, उनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, आपने अगर वो फाइंड आउट करनी हो तो हम एक्सेल के अंदर मैक्स का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं, इजीली लार्ज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स जनरल फॉर्म इज कि ये जो इंसर्ट करना है आपने मैक्स का फंक्शन, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है, वही इक्वल का साइन लगाना, आपने मैक्स वो फंक्शन बताना, देन आर्गुमेंट स्टार्ट करना। देखें आर्गुमेंट यहाँ से ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, और इसके अंदर फिर वो नंबर देने 3 4 5 जितने भी आपके पास नंबर होंगे वो नंबर आपने यहाँ पे लिखने के, नंबर 1 कॉमा, देन आपने ब्रैकेट लगानी, नंबर 2 इस तरह कॉमा, फिर आपने ब्रैकेट लगानी अप टू सोन जितने आप सेल्स रेफरेंस देना चाहें। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह ये नंबर 1 नंबर 2 अप टू सोन नंबर 10, मतलब 10 नंबर दिए। उन 10 नंबर में से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली इस फंक्शन की मदद से एक्सेल फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। वेयर द नंबर आर्गुमेंट्स आर अ सेट ऑफ 1 आर मोर न्यूमेरिक वैल्यूज, कि जो आपका यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, ये जो आपने आर्गुमेंट बनाया है यहाँ पर जो वो नंबर है, वो नंबर क्या है, सेट ऑफ 1, या तो वो नंबर 1 नंबर का सेट हो सकता है या 2 नंबर का न्यूमेरिक वैल्यूज की सेट भी हो सकता है। न्यूमेरिक वैल्यूज जो आपकी ये वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन, जहाँ तक आप लोग यानी कि नंबरिंग को लेके जाना चाहें। चलें, अब वो बेसिकली ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो होंगी टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ देम, जितनी भी आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की होगी। अभी आगे आपको मिसाल बता रहे थे कि मिसाल में आपको मजीद क्लियर होगी बात। द फंक्शन इज इक्वल टू मैक्स A1 E1 इन सेल B3, कि जो B3 सेल है, ठीक है, इसमें आप हमें A1 और E1 इन दोनों सेल्स के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हुई है उनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो आप B3 में हमें यानी कि रिटर्न कर दो, उसका मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी, ठीक। अब बेसिकली हमें पता चलेगा कि B3 के अंदर क्यों जवाब आएगा। B3 के अंदर जवाब इसलिए आएगा कि आपके पास ये वैल्यू थी A1 के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है E1 के अंदर, और आपने ये जो फंक्शन लगाया मैक्सिमम का वो B3 के अंदर लगाया। B3 सेल के अंदर आपने ये फार्मूला लगाया, ये फंक्शन इंसर्ट किया। जैसे आप फंक्शन इंसर्ट करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, A1 में जो न्यूमेरिक वैल्यू है और जो E1 में न्यूमेरिक वैल्यू, इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपको आंसर में रिटर्न कर देगा, ठीक है। आगे समझ इंशाल्लाह ताला आपको आगे होगी। माशाल्लाह ज़हीन बच्चे आप, और आनी भी चाहिए यार, इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। मिनिमम का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी एक रेंज दी हुई होगी आपको, इसी तरह कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली सिर्फ मैक्स की जगह मिनिमम आ गया, वही नंबर होंगे, रेंज दी हुई होगी। अब उस रेंज में से क्या करेगा, मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें क्या करेगा वो स्मॉलेस्ट जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको दिए हुए सेट में से फाइंड आउट करके दे देगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनमें से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो उसको फाइंड आउट कर देगा। इसका जनरल जो फॉर्मेट है वो ये वाला है, वेयर द नंबर आर्गुमेंट्स आर अ सेट, जहाँ पर ये आर्गुमेंट्स के अंदर नंबर दिए हुए हैं वो वही बात पुरानी के एक या एक से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं वो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने के A1 या E1, अब इनमें से आपने वही इस फंक्शन को इंसर्ट किया B3 सेल के अंदर, यहाँ पे जो भी मिनिमम छोटी वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करके दिखा देगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके सामने A1 ये E1, A1 के अंदर क्या वैल्यू है, E1 के अंदर क्या वैल्यू है,
इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको निकाल के देगा। अब एक हम यानी कि लास्ट एक मिस्टेक कर चुके हैं, वो ये कि ये A1 और E1 दरमियान में कॉलन लगाने का मतलब ये है कि ये जो रेंज हमारे पास मौजूद है ये A1 से स्टार्ट हो रहा है E1 तक, इसमें B1, C1, D1 ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। आपने उसको ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, ये एंडिंग पॉइंट बता दिया कि भाई A1 से लेके E1 तक जितने भी ये सेल हैं इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से जो छोटी वैल्यू वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, जो छोटी वैल्यूज, अब देखें यहाँ पे 34 है, 56 है, 21 है और 87 है, 34 है। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू वो है 21 जो कि C1 के अंदर है, वो आपको मिनिमम वैल्यू यानी कि फाइंड आउट करके दे देगा। जबकि प्रीवियस जो एग्जांपल है वहाँ पे हमें यानी कि चाहिए थी मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है, तो उसमें भी आपने उसको ये बताया कि भाई जो A1 हमारा सेल है इससे स्टार्ट करना है E1, ये हमारा एंडिंग सेल है, मतलब ये हमारी रेंज हो गई A1 से लेकर E1 तक हमारी रेंज है। इस रेंज में हमारा B1 भी आ रहा है, C1 भी आ रहा है, D1 भी और E1। इन 5 वैल्यूज में से जो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है हमें वो निकाल के तू दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम वैल्यू वो 87 है जो कि D1 के अंदर है। वो आंसर में आपको मैक्स जब फंक्शन लगाओगे मैक्स फंक्शन पे वो आपको मैक्सिमम जो लार्जेस्ट वैल्यू वो फाइंड आउट करके दे देगा, रिटर्न करेगा रिजल्ट के तौर पे, और जो मिनिमम में क्या होगा वो छोटी वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। बाकी इंशाल्लाह ये जो हमारा इंसर्ट फंक्शन वाला टॉपिक है इसमें हमने ये डिफरेंट अपने यानी कि फंक्शन डिस्कस किए हैं। उसमें हमारा सबसे पहला सम का फंक्शन था, देन प्रोडक्ट का, उसके बाद आपका एवरेज, देन स्क्वायर रूट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे डिस्कस हो गए। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि क्रिएटिंग डिफरेंट सेपरेट शीट्स, ये वाला होगा। अब जो है हमारा वर्क हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने जो होमवर्क में बेटा लिखना है वो ये है कि मैक्सिमम की ये आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी यही एग्जांपल देनी है। इसी तरह आपने मिनिमम की ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, इसी तरह एक सेल रेंज बनानी है आपने 5 सेल की, और उसमें से जो ये वैल्यूज़ लिखनी है, जो बड़ी वैल्यू हो मिन पे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के दिखानी है और मैक्सिमम पे बिगर वैल्यू निकाल के दिखानी है। ये आपका होमवर्क है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।